जय सिया राम। बोलो हनुमान जी महाराज की। रात्रि में हम आप लोगों से बोले थे कि कल लाइव रहूँगा 10 बजे से 10:30 बजे, लेकिन अब स्थान प्रधान है, मंदिर के काम है, इस कारण से थोड़ी विलम्ब हो गई है। इस विलम्ब के लिए खेद है। आप लोग सभी स्वजनों से, धर्मात्मा लोगों से ये हनुमान जी की तरफ से संदेश दिया जा रहा है कि दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको लक्ष्मी नहीं चाहिए और जस नहीं चाहिए। लक्ष्मी और जस के लिए सब लोग सारे सुकर्म करते हैं, माने अच्छा कर्म करते हैं कि हमारे जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए और इज्जत प्रतिष्ठा मिले। तो कल हम आप लोगों से बोले थे कि सस्ता और बिल्कुल सरल उपाय आप लोगों से बताएंगे। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम लाइव हुए हैं आप लोगों से लक्ष्मी के पूजा के और लक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहली बात है कि गाय को हम लोग माँ कहते हैं। माँ क्यों कहते हैं? क्योंकि जन्म देने वाली माँ किसी कारण बस अगर मर जाती है तो उस बच्चे के जीवन में सबसे बड़ी समस्या आ जाती है दूध पीने की। तो वो दूध किसकी पीता है? तो गाय माँ के पीता है। तो गाय के दूध जब पीता है तो उस बच्चे के लिए वो गाय माँ का काम करती है। और किसी कारणवश यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के समस्या आता है तो उन समस्याओं के शांति के लिए लोग पूजा पाठ कराते हैं, जप तप कराते हैं। तो पूजा पाठ जप तप कराते हैं और आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि गाय माता के शरीर में सभी देवी देवता ऋषि महर्षियों के वास होता है। तो दो काम तो सबसे बड़ी भारी काम है। एक तो गाय माँ के शरीर में सभी देवी देवताओं के वास होता है और दूसरी बात है कि गाय माँ के दूध पीने से हमारा पालन पोषण होता है, हमारा जीवन संभल जाता है। तो अगर गाय माँ के प्रतिदिन जिसके घर के लोग कुछ न कुछ खिलाते हैं तो स्वतः उन सारे घर के लोगों के ग्रह शांति हो जाता है, ग्रह कट जाता है। क्योंकि गाय को खिलाने का अर्थ हुआ सभी ऋषि महर्षि देवताओं के खिलाने का फल आपको मिल गया, तो आशीर्वाद तो मिल गया। और दूसरी बात कि आप गाय को नहीं खिलाते हैं तो गाय माँ को आदर दीजिए, मान प्रतिष्ठा दीजिए और गाय माँ के दर्शन कीजिए। ये दर्शन से गाय माँ के तरफ से आपको आशीर्वाद मिलेगा, अर्थात ऋषि महर्षियों के तरफ से आशीर्वाद मिलेगा, देवताओं के तरफ से आशीर्वाद मिलेगा। तो आपके ग्रह, आपके संकट सब दूर हो जाएंगे। दूसरी बात है कि आप सब कोई भी व्रत त्यौहार करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, तो उसमें आप फलाहार करते हैं। और फलाहार करते हैं तो फलाहार में सबसे उत्तम फलाहार फल और दूध बताया गया है। तो व्रत की ये एकादशी, व्रत की ये छठ, व्रत की ये शिवरात्रि, करवा चौथ या तीज, कोई भी व्रत त्यौहार किए या महायज्ञ कर रहे हैं उसमें आप फलाहार कर रहे हैं। तो फलाहार गाय माँ के दूध के दही, गाय माँ के दूध के बने हुए फलाहार और गाय माँ के दिए हुए दूध से पूजा किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि महादेव जी का अभिषेक करते हैं तो उसमें गाय माँ के दूध के ही अभिषेक किया जाता है, गाय माँ के दही से अभिषेक किया जाता है, गाय माँ के घी से अभिषेक किया जाता है। और आप ये सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम महादेव जी के पूजा करते हैं तो हमको फल मिलेगा, लेकिन फल
किसके द्वारा मिला? तो गाय माँ के दूध से, गाय माँ के दही से, गाय माँ के घी से और गाय माँ के दूध के फलाहार करने से हमको व्रत हमने किया और उस व्रत के करने के बाद हमको फल मिला। तो इसलिए जिसके जीवन में, जिसके घर में नित्य प्रतिदिन गाय माँ के जो कुछ न कुछ भोजन कराता है या सेवा करता है, तो उसके जीवन में ग्रह संकट, उसके जीवन में दुख और दरिद्र कहाँ आता है। दूसरी बात है कि जिसके घर में प्रतिदिन, जिसके जीवन में, जिसके घर में प्रतिदिन गंगाजल से घर की शुद्धता पवित्रता की जाती है, उसके घर में दरिद्रपन, उसके घर में संकट कहाँ आता है। नहाने के लिए हम सब लोग जाते हैं तो गंगाजल लेकर के आए और नित्य प्रतिदिन सुबह जग करके स्नान ध्यान करके गंगाजल घर में छिड़काव करें। तो जिस घर में गंगाजल छिड़काव होता है, भला बताइए उस घर में दुख और दरिद्रपन आता है? कभी नहीं आएगा। क्योंकि आप घर में पूजा कराते हैं तो कोई ब्राह्मण आता है पूजा कराने के लिए, कोई महात्मा आता है या कोई भी प्रकांड विद्वान आता है पूजा कराने के लिए, तो आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले आप अपने पात्र के ऊपर हाथ रखते हैं और प्रकांड विद्वान ब्राह्मण कहता है, गंगे चई जमुने चई गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधि कुरो। अर्थात हे गंगा मैया, आप इस पात्र में आज